दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी और वो वीडियो जो थी वो एक एस्ट्रोलॉजर की थी। वो अपने आप को एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। अगर आप देखोगे तो उनके चैनल पर वीडियोस भी बहुत सारी हैं। पहले ना आप भी मतलब इस वीडियो को थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा हिस्सा देख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। मेरे देश के लोग, मेरे भारतीय लोग, मैं चाहता हूँ बचे रहें स्टॉक मार्केट से। मार्केट 28% पूरी दुनिया की क्रैश होने वाली है। ये मैंने प्रेडिक्शन दे दी है आपके चैनल में। कुछ अच्छा होने वाला जी नहीं, मार्केट क्रैश की तैयारी में है। अभी डेट भी निकाली है, मैंने बता देता हूँ अभी, क्योंकि शनिदेव जी वक्री हैं अभी। अभी देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे। 26 नवंबर को मरकरी भी रेट्रोग्रेड होंगे। तो एक लमसम जो कैलकुलेशन निकल कर आती है मेरी, वो 26 अक्टूबर के आसपास इट इज़ ए इंडिकेशन कि लोअर सर्किट लगने के चांसेस बने हुए हैं। 28% का करेक्शन तो होना तय है। 28% के आसपास, ये मैंने गणित कैलकुलेट किया। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी मार्केट में एक बड़ा क्रैश जो है आने वाला है, एक भारी भरकम जो क्रैश है वो मार्केट में आ सकता है। ये बात जो है यहाँ पर कही जा रही है इन एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि ये गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। मैं इनकी ऐसा भी नहीं कि कोई बुराई करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैं अगर एस्ट्रोलॉजी की बात बताऊं सबसे पहले, तो समस्या पता है क्या दिखाई दे रही है। अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो प्रिडिक्शन करने वाले लोग हैं, अभी तक तो चार्ट वगैरह से ही प्रिडिक्शन हो रही थी। वो तो अपनी जगह ठीक है, चलो चार्ट देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, ये तो चलो सही है अपनी जगह। लेकिन ना अब मार्केट में बाबा भी बहुत आ चुके हैं। एंड वो जो बाबा संत महात्मा जो लोगों का काम कुछ दूसरा था, अब वो मार्केट में भी आ चुके हैं। एंड अब वो लोग जो है मार्केट में, आपने अक्सर देखा होगा, कोई बोलते हैं कि ये मंत्र यूज करो, ये मंत्र पढ़ो तो उससे शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा। कोई कहते हैं कि बृहस्पति की दिशा ये बदल गई है, कोई शनि की दिशा ये बदल गई है, इससे मार्केट में क्रैश आएगा या फिर मार्केट भागेगा। इस तरीके की जो चीजें हैं आपने अक्सर देखी है मार्केट में। अगर हम इसी पर्टिकुलर वीडियो की बात करें, जो ये वीडियो दिखाई दे रही, जो मैंने आपको दिखाई, इसमें भी यही बोल रहे हैं कि बृहस्पति की दिशा और इसकी दिशा उसकी दिशा, इसके चक्कर में मार्केट में अक्टूबर में ही बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। लेकिन ना समस्या वाली बात पता है क्या है, एक चीज और है। इस वीडियो की एक हिस्से में आपने देखा होगा कि इन्होंने पता ये कहा 26 अक्टूबर को क्रैश आएगा, बड़ा भारी भरकम 26 अक्टूबर को क्रैश आने वाला है। मजे की बात यह है कि 26 अक्टूबर को तो मार्केट ही बंद है, सैटरडे है। अब ये बोलेंगे क्या ये भी मेरी गलती है, आपने सैटरडे को मार्केट बंद कर दिया, 26 अक्टूबर को मार्केट बंद हो गया। अब मार्केट तो क्रैश होगा नहीं 28%, क्योंकि इनका कहना है कि मार्केट जो 28% क्रैश हो जाएगा 26 अक्टूबर के आसपास। अब 26 अक्टूबर को तो मार्केट ही बंद है, तो अगर 26 अक्टूबर को मार्केट बंद है तो मार्केट तो क्रैश होगा नहीं। तो फिर ये बोलेंगे कि मेरी क्या गलती, मैंने तो 26 अक्टूबर को बताया था, आपने मार्केट ही नहीं खोला। अगर आप मार्केट खोलते तो डेफिनेटली क्रैश हो जाता, लेकिन जब मार्केट ही नहीं खोलोगे तो फिर बात सही और गलत वाली तो बात ही खत्म हो। देखो ये सब बातें हंसी मजाक के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम एज ए सीरियस नोट बात करें तो 28% का क्रैश, सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 28% का मतलब समझ रहे हो, निफ्टी में, यहाँ पर बात निफ्टी की हो रही, मार्केट की हो रही है, कोई स्टॉक की बात नहीं हो रही। अगर 28% का क्रैश निफ्टी में आ जाए तो आप खुद सोचो, हाहाकार मच जाएगा। आज डेट है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 13 तारीख। इनकी न इन्होंने जो बात करी है वो करी है 28 अक्टूबर के आसपास की, ठीक है, 26-28 अक्टूबर की बात करी है इन्होंने। लेकिन जो इन्होंने डेट बताई है उस डेट पर शनिवार है, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन ये जो ये बात कर रहे हैं वो 10-12 दिन 15 दिन के बाद की ही बात है। तो ऐसा तो देखो होने वाला है नहीं। सबसे पहले ये बात तो आप समझ लो कि ऐसा तो कुछ भी होने वाला नहीं, ना तो मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आ रहा, ना कुछ भी हो रहा। तो ये तो बातें हैं सिर्फ हवा हवाई। अब जिस एस्ट्रोलॉजर की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जो प्रोडिक्शन है अगर आप देखोगे, वो हर मामले में अपने प्रोडिक्शन देते हैं। जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में मैच कौन जीतेगा, जब वो फाइनल हुआ था पहले वाला, जब इंडिया हार गई थी, लेकिन इनकी प्रोडिक्शन थी कि भारत मैच जीत जाएगा। तो इस तरीके की प्रोडिक्शन थी। फिर लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा, मोदी जी सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और बनाएंगे तो कितनी सीट्स आएंगी। तो जैसा सबको लग रहा था, इन्हें भी लग रहा था 400 सीट आएंगी, तो ऐसा तो हो नहीं पाया। मुझे भी लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो। मैं पर कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं, मैं क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन ये तो क्लेम करते हैं ना। ये बोलते हैं कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ऐसा देखो फिलहाल हुआ नहीं। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन एग्जैक्टली किसे ही पता है कौन सी बात सही है। मैं ये नहीं कहता, देखो फिर भी मैं यही बोलूंगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी को 100% ये नहीं कह सकता कि खराब है, गलत है, फिर भी मैं नहीं बोलता इस बात को। मैं ये बोलता हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ ना मैं 100% डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट से एटलीस्ट इन चीजों को दूरी बनानी चाहिए। ऐसे लोगों को मार्केट में ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। करना है तो चार्ट के आधार पर करो। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं कि चार्ट भी अगर आप देखोगे ना, जैसे कि हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो चार्ट क्या लगता है आपको 100% सही होते नहीं होते? चार्ट क्या है? सबसे पहले तो आप ये चार्ट है क्या? चार्ट सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, बस, और कुछ नहीं है। चार्ट जो है वो हिस्टोरिकल डेटा का कैंडल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चार्ट का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि एग्जैक्ट चीजें सच है। चार्ट पर जो पैटर्न बनते हैं वो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, उससे साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर ही पता चलता, और कुछ नहीं मालूम पड़ता। जो इंडिकेटर्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो साइकोलॉजिकल, आप ये मान के चलिए पैटर्न बने हुए हैं। 100% तो वो भी सही नहीं है। तो आप बृहस्पति की चाल और बुध की चाल और शनि की चाल, एक्चुअली उन्हें देखकर तो आप क्या ही कह सकते हो कि मार्केट में क्या होगा। और मार्केट में एक चीज तो आप मान के चलिए कि जब से मार्केट ने 20,000 के लेवल क्रॉस किया है, तो ये क्रैश 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 कहने वाले लोगों की जो संख्या है वो श्योरली बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई, बहुत तेजी से बढ़ गई है। तो ये बात तो आप मानो कि जब मार्केट में तेजी होती है तो एक क्रैश क्रैश चिल्लाने वालों की जो संख्या है वो अपने आप में बहुत स्पीड से बढ़ती है। तो ऐसा तो कुछ होने वाला है ही नहीं, ये तो आप फिलहाल भूल जाइए। और जब होगा ना तो किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। और जब मार्केट में क्रैश एग्जैक्टली तब आता है जब लोग क्रैश कहना बंद कर देते हैं, और जब ये कहने लगते हैं कि अब तो बस तेजी तेजी होगी, तब एग्जैक्टली मार्केट में क्रैश आता है। ठीक है, उस समय किसी को अंदाजा नहीं होता, और फिर सब डूबते हैं। फिर सब डूबते हैं, बस वही बचते हैं जो सही समय पे अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह निकाल लेते हैं। यही मैं आपसे कहता हूँ कि आपने चाहे कोई भी स्टॉक खरीदे हो, चाहे लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म, आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ निकलना है। अगर ये चीजें पता रहेगी ना तो क्रैश की एटलीस्ट टेंशन तो नहीं होगी, क्योंकि क्रैश तो एक ना एक दिन आना ही है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो मार्केट तो क्रैश होगा ही। मार्केट तो कुछ कुछ सालों में अपने आप को नॉर्मल करता है, क्रैश होकर ही नॉर्मल होता है, गिर के ही नॉर्मल होता है। तो वो तो होगा, उसके लिए चिंता क्यों करना? अपने लेवल्स मालूम होने चाहिए बस। और क्या ही फर्क पड़ता है ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह से, क्या ही लेना है। ठीक है, तो चलो ये तो सब बातें हो गई है। हाँ, कौन सी बात हो गई? एस्ट्रोलॉजी वाली, जो हम अक्सर करते नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जाने से पहले एक बार आपको फिर से अपने स्विंग ट्रेडिंग कोर्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, जो 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 19 अक्टूबर से जो कोर्स स्टार्ट होगा, मैं अगर आपको बताऊं 1 सेकेंड, तो ये देखो, ये डेट तो आप देख ही रहे हैं, 19 अक्टूबर से। लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीजें जो कवर करेंगे वो क्या रहेगा? वाई स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्रोडक्शन, ईएमए स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, CWA जो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। ये स्विंग, ना सिर्फ स्विंग बल्कि लॉन्ग टर्म की भी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है। इस सुपर ट्रेंड, फिर हाउ टू यूज चैट जीपीटी इन द ट्रेडिंग, मतलब चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर चार्टिंग पर आप अपने स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड स्विंग ट्रेडिंग को रेगुलर इनकम की तरह आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। 7 डेज का ये ड्यूरेशन रहेगी इसकी पूरी। एंड इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए करना क्या है? बहुत ही सिंपल एंड आसान प्रोसेस है, एंड कंप्लीटली फ्री भी है। कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है ऐप स्टॉक की, आप वहां से जाके अपने डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं मेरी दी गई लिंक के थ्रू। और बस आपको क्या करना है, जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाए, आपको तुरंत अपना मोबाइल नंबर एंड नाम मुझे मेल करना है या फिर इंस्टा कर देना, मैं आपको एनरोल कर दूंगा। और 19 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, लाइव रहेगा, वो भी मैं आपको 1 या 2 दिन पहले उससे इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे रहेगा, क्या कब रहेगा। ठीक है, टाइपिंग वगैरह सब कुछ। एंड एक बात और, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन उनकी अकाउंट ओपनिंग की जो प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हुई, तो उसे कंप्लीट जरूर कर लेना, क्योंकि एनरोलमेंट तभी होगा जब अकाउंट ओपनिंग की जो प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगी। आधी अधूरी में नहीं हो पाएगा। तो आपका किसी किसी का तो लास्ट स्टेप ही रह गया, उसे बस कंप्लीट कर लेना। और नए लोग जल्दी से जल्दी एंटर करो, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है, और लास्ट दिन हो भी नहीं पाएगा क्योंकि एक दिन में अकाउंट खुलता नहीं। तो आप ये सोचो 18 तारीख को मैं करा लूंगा, तो हो नहीं पाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी कर लो तो ज्यादा बेनिफिट है। तो चलो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।